ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। मैंने इसके पहले वीडियो में आपको भगवत गीता के प्रथम अध्याय के श्लोक संख्या 3 तक का पूरा वर्णन कर दिया था। श्लोक संख्या 3 तक दुर्योधन द्रोणाचार्य जी के पास पहुंच चुका है और द्रोणाचार्य जी के पास पहुंचने के बाद वो पांडवों की सेना का वर्णन करता है। ये जो अब हमारे श्लोक क्रमांक चौथा है, 5वां है, 6वां है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, इन श्लोकों तक जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य से पांडवों की सेना का और अपनी खुद की कौरवों की सेना का वर्णन करेगा। वो दोनों की सेना का आपस में तुलना करेगा। तो सबसे पहले वो द्रोणाचार्य के पास जाकर पांडवों की सेना के बारे में कहना प्रारंभ करता है। श्लोक क्रमांक चौथे में, 5वें में और 6वें में वो पांडवों की सेना के बारे में वर्णन करता है कि पांडवों की सेना में कौन कौन से महारथी हैं और किन किन से हमें आगे युद्ध करना पड़ेगा। अत्र शूरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा धृष्टकेतुश्च चेकेतनान् काशीराजश्च वीरवान् पुरजित कुंती भोजश्च शैवश्च नरपुंगवा युधामन्युश्च विक्रांत उत्तम मौजाश्च वीरवान् सौभद्रो द्रौपदाश्च सर्व एव महारथा। इस तरह चौथे, 5वें और 6वें श्लोक में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से पांडवों के महारथियों के बारे में कहना चालू करा है। देखिए, उसने द्रोणाचार्य से कहना चालू करा है कि हे द्रोणाचार्य, इस जो पांडवों की सेना जो सामने की तरफ खड़ी हुई है उसमें सभी महारथी मुझे भीम और अर्जुन जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। भीम और अर्जुन जैसे ही दिखाई पड़ रहे हैं। इसमें नाना प्रकार के शूरवीर भी हैं, जैसे कि सात्यकी। देखिए, इसमें कुछ वो पांडवों की तरफ से लड़ने वाले महारथियों का वर्णन का नाम लेता जाएगा। उन महारथियों के नाम के साथ मैं उनके बारे में आपको बताता भी चलूंगा कि वो महारथी कौन थे, उनकी क्या क्या शक्तियां थी, वो किस किस तरह से पांडवों के संबंधी थे, वो पांडवों की तरफ से युद्ध क्यों कर रहे थे। तो सबसे पहले उसने जो नाम लिया है वो लिया है सात्यकी का। सात्यकी के बारे में आप लोग थोड़ा कम जानते होंगे। सात्यकी भगवान कृष्ण की द्वारका में रहता था। वो एक तरह से आप समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण का ही अंगरक्षक था। वो कृष्ण का ही सेना को पूरा सेनापति था। वो कृष्ण की सेना को संभाला करता था पूरा। कृष्ण का ही एक सेवक था, भक्त था वो। पर लड़ किसकी तरफ से रहा था? वो पांडवों की तरफ से। मैं आपको यहाँ पर क्लियर करना चाहूंगा कि आपके मन में कई तरह का संशय होगा कि जो कृष्ण की पूरी नारायणी सेना थी वो तो दुर्योधन की तरफ से लड़ रही थी। कृष्ण की पूरी नारायणी सेना थी वो दुर्योधन की तरफ से लड़ रही थी। परंतु कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्होंने दुर्योधन की तरफ से लड़ने से साफ इनकार कर दिया। दुर्योधन की तरफ लड़ने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि दुर्योधन अधर्म का प्रतीक था। दुर्योधन अधर्म का प्रतीक था। उसमें से एक सात्यकी भी था। सात्यकी भी पांडवों की तरफ से लड़ रहा था। उसने दुर्योधन की तरफ से लड़ने से साफ मना कर दिया था। देखिए, महाभारत युद्ध के कुछ नियम थे। महाभारत युद्ध के कुछ ये नियम थे कि उसमें युद्ध से पहले साफ साफ ये कहा गया था कि इसमें किसी को भी बल से या फिर दबाकर अपनी तरफ से लड़ने के लिए प्रेरित नहीं किया गया था। उसमें साफ साफ कहा गया था कि जिसको जिस पक्ष की तरफ से भी लड़ना है वो युद्ध के पहले उस पक्ष की तरफ आ सकता है। अपना अपना पक्ष चुनने का अधिकार भी सबको था। अगर कोई किसी की तरफ से भी लड़ना चाहता था तो वो उसकी तरफ से भी लड़ सकता था। इसलिए भी आपको याद होगा कि युद्ध से पहले भगवान कृष्ण ने कर्ण के पास भी पहुंचे हैं। भगवान जो कृष्ण थे वो कर्ण के पास भी पहुंचे। उन्होंने कर्ण से भी अपनी तरफ से युद्ध करने के लिए कहा है कि तुम पांडवों की तरफ आ जाओ। तो उस इसी तरह से जो दुर्योधन था वो भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचा था कि आप मेरी तरफ से युद्ध करिए। परंतु भगवान कृष्ण ने साफ कह दिया था कि मैं इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो एक तरफ मैं हूं और एक तरफ मेरी नारायणी सेना है, आप जिसको चाहे ले सकते हैं। दुर्योधन आप जानते हैं वैभव की तरफ और धन शक्ति की तरफ अग्रसर होने वाला व्यक्ति था। उसने देखा कि जब भगवान कृष्ण अस्त्र शस्त्र ही नहीं उठाएंगे तो मेरे किस काम की। तो उन्होंने भगवान कृष्ण की पूरी नारायणी सेना ले ली थी दुर्योधन ने। जबकि पांडवों को अपनी शक्ति पे ही भरोसा था, अर्जुन को अपनी शक्ति पे भरोसा था। अर्जुन ने साफ कह दिया था, हे नारायण, मेरी तरफ तो आप आ जाइए, लड़ने के लिए तो मैं ही काफी हूँ। पांडवों की शक्ति का मैं आगे वर्णन करूंगा। पांडव कितने अच्छे लोग थे, कितने अच्छे इंसान थे वो लोग। उन्होंने कभी भी भगवान कृष्ण पर दबाव नहीं बनाया कि आप हमारी तरफ से युद्ध करिए। आप देखिए, वरना दुर्योधन ने भगवान कृष्ण पे दबाव बनाया था, अब युद्ध करें हमारी तरफ से, बलराम पे दबाव बनाया था। परंतु जब कृष्ण ने कह दिया मैं किसी की तरफ से युद्ध नहीं करूंगा, तब दुर्योधन ने उनकी जगह नारायणी सेना लेना स्वीकार किया।
परंतु अर्जुन ने कहा था, हे केशव, हमें तो केवल आप चाहिए, आप हमारी तरफ रहें, बस इतना ही बहुत है। युद्ध करने के लिए तो मैं और भीम ही काफी हैं, हम लोग ही बहुत, हम अकेले ही इनको युद्ध में हरा देंगे। तो अर्जुन पांडव इस चीज में काफी धर्म की तरफ अग्रसर व्यक्ति थे। वो किसी को परेशान नहीं करते थे, जो भी करते थे अपनी ही शक्ति से किया करते थे। तो जब इसी तरह से सात्विकी के बारे में दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को बताया है कि हे द्रोणाचार्य, देखिए सात्विकी पांडवों की तरफ से लड़ने आ रहा है। और ये सात्विकी कौन था? सात्विकी कृष्ण का ही द्वारका में रहता था। और बताऊं मैं सात्विकी के बारे में, सात्विकी आपका अर्जुन से उसने धनुर्विद्या सीख रखी थी। सात्विकी ने अर्जुन से ही धनुर्विद्या सीख रखी थी। एक तरह से अर्जुन उसका शस्त्र विद्या में, धनुर्विद्या में गुरु भी था। तो द्रोणाचार्य को एक तरह से भड़काने के उद्देश्य से, एक तरह से अपनी तरफ लेने के उद्देश्य से दुर्योधन ने यही समझाने की कोशिश करी है कि देखिए अर्जुन जिसने आपसे ही शस्त्र विद्या सीखी, आपसे ही अस्त्र शस्त्र सीखा, आज आपके विरुद्ध है। उसी तरह से उसका शिष्य जो सात्विकी है वो भी पांडवों की तरफ से ही युद्ध कर रहा है। इसी तरह से राजा विराट भी पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। अब राजा विराट के बारे में आप क्या जानते हैं? राजा विराट वही राजा हैं जिनके यहाँ पर पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया। राजा विराट के यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास पूरा किया था। अंतिम जो उसके 13वां वर्ष था पांडवों का, उन्होंने उनके यहाँ पर अपना वेश बदलकर पूरा किया था। जिधर जो भीम था वो बल्लभ की फॉर्म में था, वो बल्लभ बन के मतलब राजा का रसोइया बनकर राजा के यहाँ रहता था। जो अर्जुन था वो भृंगला मतलब उनके नर्तकी की तरह बनकर, नृत्य सिखाने वाली बनकर उसने वहां पर जीवन यापन किया। इस तरह सारे सारे पांडव थे। किसी ने घुड़साल में काम किया, किसी ने राजा का सेवक बन गया, युधिष्ठिर द्रौपदी रानी की सेविका बन गई थी। उन्होंने भेष बदलकर राजा विराट के यहाँ अपना लास्ट का अज्ञातवास पूरा ही किया था। वहीं पर विराट युद्ध हुआ था जहां पर अर्जुन ने पूरी कौरवों की सेना को अकेले ही हरा दिया। अर्जुन ने विराट युद्ध में पूरी कौरव सेना को, जिसमें सारे योद्धा थे, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन, सबको ही उन्होंने अर्जुन ने अकेले ही परास्त कर दिया। द्रुपद भी थे, द्रुपद भी पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। द्रुपद द्रौपदी के पिता थे, द्रुपद द्रौपदी के पिता थे और धृष्टद्युम्न के भी पिता थे। धृष्टद्युम्न पांडवों के सेनापति के पद पर स्वीकार किए गए थे। धृष्टद्युम्न सेनापति की तरह पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे, मतलब पांडवों की पूरी सेना थी, उसके सेनापति कौन थे? धृष्टद्युम्न थे। पर मैं यहाँ पर आगे आपको एक पॉइंट क्लियर करना चाहता हूँ। माना कि धृष्टद्युम्न पांडवों की सेना के सेनापति थे, पर दुर्योधन सेनापति की तरह सेनापति के रूप में हमेशा से भीम को ही देखा करता था। इसलिए आगे के जो श्लोक आ रहे हैं उनमें साफ साफ उसने भीमसेन को ही सेनापति का नाम के रूप में देखा है। क्योंकि असली में दुर्योधन को ये मतलब नहीं था सेनापति कौन है कि राजा कौन है। दुर्योधन शक्ति का आकलन कर रहा था, दुर्योधन शक्ति का आकलन कर रहा था कि किसमें कितनी ज्यादा शक्ति है। और भीम से दुर्योधन बचपन से ही पिटता आया था, भीम से बचपन से ही हारता हुआ आया था। भीम ने हमेशा से दुर्योधन को बल में, पराक्रम में हमेशा परास्त किया था। इसलिए दुर्योधन को भीम से बहुत डर लगता था, क्योंकि भीम बलशाली था, भीम युद्ध का पूरा रुख मोड़ सकता था। इसलिए यहाँ पर जो आगे की तरफ कई जगह वो भीमसेन का नाम लेगा, ना कि धृष्टद्युम्न का। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। एक योद्धा और पांडवों की तरफ से लड़ रहा था, वो था धृष्टकेतु। धृष्टकेतु ये भी बड़ा आश्चर्यजनक योद्धा था। आश्चर्यजनक योद्धा इसलिए था क्योंकि जो इसके पिता थे शिशुपाल, उनको भगवान कृष्ण ने मारा था। शिशुपाल को आप लोग जानते होंगे, ये वही था जिसने 100 गालियां भगवान श्री कृष्ण को दी थी, जिसने 100 गालियां, जिसने 100 अपशब्द भगवान कृष्ण से बोले थे, 100 अपशब्द बोले थे जिसने। और भगवान कृष्ण ने कहा था कि इसकी मैं 100 अपशब्दों को माफ करूंगा, पर जैसे ही 100 हो जाएंगे मैं इसको मृत्युदंड दे दूंगा। तो धृष्टकेतु उन्हीं शिशुपाल का पुत्र था, जिसको भगवान कृष्ण ने इंद्रप्रस्थ में सुदर्शन चक्र से इसका गला काट दिया था। तो दुर्योधन यहाँ भी उनसे कहना चाह रहा है द्रोणाचार्य से कि देखो, इस धृष्टकेतु के पिता को तो इस कृष्ण ने मार दिया था। दुर्योधन ये कह रहा है कृष्ण जी के बारे में कि इस जो धृष्टकेतु है, इनके पिता को तो भगवान श्री कृष्ण ने मार दिया था, और ये लड़ भी उन्हीं पांडवों की तरफ से रहा है, उसी कृष्ण के अंडर में लड़ रहा है धृष्टकेतु। जबकि इसे तो हमारे पक्ष में आना चाहिए, क्योंकि इसके पिता को श्री कृष्ण नहीं मारा था। पर यहाँ पर भी मैं क्लियर करना चाहूँगा, यहाँ पर धृष्टकेतु गलत नहीं था। क्यों? क्योंकि ये तो हमारे शास्त्रों में भी वर्णन है कि अधर्म की तरफ तो कभी युद्ध नहीं करना चाहिए, अधर्म की तरफ कभी रहना नहीं चाहिए।
चाहे वो माता हो, चाहे पिता हो, चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, कोई भी हो, अगर वो गलत काम कर रहा है, अगर वो ऐसा कोई कृत्य कर रहा है जो धार्मिक ना है, जो अधर्म है, तो उसका विरोध करना चाहिए। जैसे कोई गौ हत्या कर रहा हो, गाय को मार रहा हो, जीवों पे अत्याचार कर रहा हो, किसी निर्दोष को सता रहा हो, चिड़िया वगैरह के घोंसले उजाड़ रहा हो, वृक्षों को काट रहा हो, प्रकृति को नुकसान पहुंचा रहा हो, तो ऐसा कोई भी व्यक्ति हो विरोध करने लायक ही, चाहे वो आपका कोई भी हो। आपका फर्ज है कि उसे समझाएं, उसका विरोध करें, जहां तक है उसे रोकें, ताकि वो इस प्रकृति में ज्यादा नुकसान ना पहुंचा पाए। इस चीजों का वर्णन रामायण में भी आता है कि रामायण में रावण जितना दोषी था लंका के विनाश में, उस उतने ही दोषी उसके संग के मेघनाद वगैरह भी थे। क्योंकि मेघनाद ने कभी भी अपने पिता के कृत्यों को करने से मना नहीं किया। उसने कभी पिता से नहीं कहा कि हे पिताजी आप सीता जी को वापस कर दें। राम आपके दुश्मन नहीं है, राम पूरी लंका पार करके आए, हनुमान जी आपकी लंका जला गए। इन सब का कारण क्या है? क्योंकि आप उनकी पत्नी को हर लाए हैं, उनकी भार्या को हर लाए हैं। अगर आप उनकी पत्नी को लौटा देंगे तो सारा युद्ध ही खत्म हो जाएगा, सारी युद्ध की जड़ ही वही है। परंतु राजा जो रावण के कई समर्थक थे, उन्होंने कभी रावण को इस मामले में नहीं रोका, उन्होंने उसके इन कृत्यों को सही ठहराया और युद्ध में खुद भी मारे। तो इसलिए यहाँ पर जो धृष्टकेतु है वो गलत नहीं है, क्योंकि वो भगवान कृष्ण की तरफ से लड़ रहा है, परमात्मा की तरफ से लड़ रहा है, अधर्म को छोड़ के धर्म की तरफ से युद्ध कर रहा है। और भी कई युद्ध आते जैसे चेकितान, ये भी पांडवों की तरफ से लड़ रहे थे। काशी राज, जो काशी है हमारे, उसके राजा काशी राज भी, कुंती भोज, शैव्य, इस तरह से कई योद्धा पांडवों की तरफ से। इसमें से कुछ योद्धाओं जैसे कि अभिमन्यु का नाम भी आया है भगवत गीता में कि अभिमन्यु अभिमन्यु आप जानते ही हो, जिसने बचपन में चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था, बचपन में ही जिसने चक्रव्यूह को भेदना सीख लिया था। तो अभिमन्यु भी पांडवों की तरफ से युद्ध लड़ रहा था। और भी कई योद्धा थे जैसे कि पांडवों के पांचों पुत्र, जिनको बाद में अश्वत्थामा ने मार दिया है सोते में। तो पांडवों के पांचों पुत्र भी अपने पिता की तरफ से, पांडवों की तरफ से युद्ध कर रहे थे। जितने भी मैंने महारथी योद्धा बताए, इनमें से कई युद्ध में मारे गए। जैसे कि आपके अभिमन्यु, वो चक्रव्यूह में मारा गया, अभिमन्यु था वो चक्रव्यूह में मारा गया। काशीराज थे, वो भी युद्ध में मारे गए। ऐसा नहीं था कि पांडवों की तरफ से लोग मारे नहीं गए थे, पांडवों की तरफ से भी काफी लोग मारे गए थे। धृष्टकेतु जिसकी मैंने बात करी, जो शिशुपाल का पुत्र था, वो द्रोणाचार्य के हाथों मारा गया था। ऐसे ही जो द्रुपद थे, वो भी महाभारत युद्ध में मारे गए। तो इस तरह से कई योद्धा महाभारत युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए थे। यहां तक के श्लोकों में जो दुर्योधन है, उसने द्रोणाचार्य जी से पांडवों के पक्ष का वर्णन किया। अब ये सब वो बातें क्यों कर रहा था, वो पांडवों की बुराइयां क्यों कर रहा था? क्योंकि साफ साफ भगवत गीता में लिखा हुआ है कि द्रोणाचार्य के मन में पांडवों के प्रति द्वेष पैदा करने और युद्ध के लिए जोश दिलाने के लिए दुर्योधन ने पांडव सेना की विशेषता बताई। क्योंकि दुर्योधन को ये तो बिल्कुल क्लियर ही था, और ये हम सबको भी बिल्कुल वर्णन है कि जो दुर्योधन, जो द्रोणाचार्य थे, भीष्म पितामह थे, ये बिल्कुल मन से दुर्योधन की तरफ नहीं थे, ये मन से दुर्योधन की तरफ नहीं थे। ये कहीं ना कहीं पांडवों की विजय की ही आशा कर रहे थे। लड़ भली कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, पर इनका मन किस तरफ था? पांडवों की तरफ था। अब जब दुर्योधन ने द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना का इतना महत्व बताया, तो दुर्योधन के मन में एक विचार और उत्पन्न हुआ कि जब मैंने द्रोणाचार्य को पांडवों की सेना का इतना महत्व बता दिया है, तो द्रोणाचार्य यही ना बोल दें कि जब उनकी सेना इतनी ही शक्तिशाली है तो तुम उनसे युद्ध क्यों कर रहे हो, जब तुम्हें मालूम है कि उनकी सेना में अर्जुन, भीम, नकुल, सहदेव, भगवान श्री कृष्ण स्वयं परमात्मा उनकी तरफ हैं। जब तुम्हारी हार निश्चित है, तुम उनसे संधि कर लो, उनका आधा राज्य दे दो, तो युद्ध क्यों लड़ रहे हो? इस बात की चिंता भी दुर्योधन को थी कि कहीं द्रोणाचार्य ऐसा ना बोलते हैं। उसने इस कारण द्रोणाचार्य से ये कहा कि हे द्रोणाचार्य, आप, हे गुरुजी, आप ये ना समझें कि पांडवों की सेना में ही एक से एक योद्धा है, हमारी सेना में तो पांडवों की सेना से भी बड़े भारी योद्धा हैं, बहुत प्रबल योद्धा हैं, जिनका पांडवों की सेना में भी, जिनका मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। अब देखिए, अब श्लोक क्रमांक 7 से जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य को अपनी कौरवों की सेना के बारे में बता रहे हैं।
पहले तो उसने द्रोणाचार्य से यही कहा है कि वैसे तो आप अपने सेना के सभी लोगों को जानते ही हैं, तब भी द्रोणाचार्य का मनोबल बढ़ाने के लिए, द्रोणाचार्य को अपनी शक्ति बताने के लिए कि हम लोग तो पांडवों की सेना को बहुत जल्दी ही जीत लेंगे, उसने अपनी सेना का ही वर्णन करना प्रारंभ किया। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञा तानु विमिते। उसने इस प्रकार से द्विजोत्तम बोला गया है उसने द्रोणाचार्य, द्रोणाचार्य ब्राह्मण थे तो उसने द्रोणाचार्य को द्विजोत्तम भी बोला है कि हे ब्राह्मणों में उत्तम, मैं आपको अपनी अब सेना के बारे में बताना प्रारंभ करता हूं। अब देखिए उसने अपनी सेना के बारे में बताना चालू कर दिया। अब जब दुर्योधन अपनी सेना के बारे में बता रहा है द्रोणाचार्य को, तब मैं अपनी तरफ से भी आपको कौरवों की सेना के बारे में बहुत कुछ बताना चाहता हूं। देखिए जो कौरवों की सेना थी, वो पांडवों की सेना से निश्चित ही काफी बलवान थी। जो कौरवों की सेना थी, मैं कौरवों की सेना का आपको वर्णन करूंगा। एक तो कौरवों की सेना का नंबर ज्यादा था, 4 अक्षौहिणी सेना कौरवों की पांडवों से ज्यादा थी, 4 अक्षौहिणी। काफी मतलब प्रतिशत वाइज देखा जाए तो कौरवों की सेना पांडवों की सेना से बहुत ज्यादा थी। दूसरी बात, पांडवों की सेना में ज्यादातर एक भी योद्धा ऐसा नहीं था जो अमर हो, जो चिरंजीवी हो, जो मरता ना हो। सबके सब योद्धा मरने वाले थे। मैं भगवान कृष्ण की बात तो नहीं करूंगा क्योंकि वो तो सारथी थे, वो युद्ध नहीं कर रहे थे, पर बाकी लोगों की बात मैं करूंगा। परंतु जो कौरवों की सेना थी, कौरवों की सेना में ऐसे कई योद्धा थे जो मरते ही नहीं थे, जो चिरंजीवी थे, जो अमर थे। अब जो मरेगा ही नहीं तो वो हारेगा क्या? युद्ध में जो मरेगा ही नहीं वो तो बार बार युद्ध करता रहेगा। तो कौरवों की सेना में कई ऐसे योद्धा थे जो चिरंजीवी थे, जो मृत्यु जिन्हें छू भी नहीं सकती थी, जिनके बारे में अगर मैं आपको वर्णन करूं तो सबसे पहले मैं कृपाचार्य का नाम लूंगा। कृपाचार्य और अश्वत्थामा, ये दोनों चिरंजीवी हैं, ये दोनों कभी मरते नहीं। ये दोनों चिरंजीवी हैं, ये दोनों कभी मरते नहीं है। हमारे शास्त्रों में 8 चिरंजीवियों का वर्णन आया है। ऐसे 8 लोग हैं जो कभी मरते नहीं है, जो आज भी इस धरती पे पाए जाते हैं। जैसे कि अश्वत्थामा जो दुर्योधन की तरफ से लड़ रहा था। दूसरा बलि, बलि को आप जानते हैं जिनके लिए भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया। बलि को आप जानते ही होंगे जिनके लिए भगवान विष्णु ने 52 अवतार लिया था। वेदव्यास, वेदव्यास जिन्होंने महाभारत की रचना करी। हनुमान जी को आप जानते हैं, माता सीता ने अमर होने का वरदान दिया। विभीषण, विभीषण भी कभी नहीं मरते। विभीषण जी जो लंका के राजा हैं, उन्हें ब्रह्मा जी ने अमरता का वरदान दे रखा, विभीषण जी को भी। कृपाचार्य मैंने अभी बताया, कृपाचार्य और अश्वत्थामा दोनों ही कौरवों की तरफ से लड़ रहे थे, अमर हैं। परशुराम, जो परशुराम है वो भी अमर है, वो भी कभी मरते नहीं है। इसलिए आप अगर अपने युगों को वर्णन करेंगे तो युगों में आप देखेंगे सतयुग त्रेता में भी परशुराम थे, भगवान राम के समय भी परशुराम थे, राम से पहले भी 21 बार क्षत्रियों का विनाश करने वाले ही परशुराम थे। और आप जानते हैं द्वापर युग में भी भीष्म पितामह और कर्ण के जो गुरु थे वो परशुराम ही थे, वो परशुराम ही थे। तो परशुराम भी अमर हैं। और 8वें नंबर पे आते हैं मार्कंडे, जो मार्कंडे हैं वो भी अमर हैं। इस तरह से 8 चिरंजीवी हैं। और 8 चिरंजीवियों में से आप देख लिए जो प्रत्यक्ष रूप से जो लड़ रहे थे, प्रत्यक्ष रूप से कृपाचार्य और अश्वत्थामा, वो किसकी सेना में थे? कौरवों की सेना में थे। फिर हम बात करते हैं कुछ ऐसे योद्धा भी थे जो मरते तो थे पर उनकी मृत्यु भी उनके अधीन थी, वो ऐसे ही नहीं मर सकते थे, वो जब चाहते तभी मरते। जिसमें से भीष्म पितामह, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था कि जब तक वो खुद नहीं चाहेंगे तब तक वो मरेंगे ही नहीं, और जब तक वो मरेंगे ही नहीं तब तक युद्ध में उन्हें हराएगा कौन? आप बात समझिए ना। जब तक वो मरेंगे ही नहीं, जब तक वो उनका अस्त्र शस्त्र ही नहीं छूटेगा, तब तक उन्हें कोई हरा कौन पाएगा? भीष्म पितामह जो गंगा पुत्र थे, उनके बराबर योद्धा उस वक्त भी कोई नहीं था। उस वक्त गंगा पुत्र जैसा भी योद्धा कोई नहीं था। उन्होंने भगवान कृष्ण को भी अस्त्र उठाने को मजबूर कर दिया। तो जो भीष्म पितामह थे उनको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उनके मरने के चांस नहीं थे। फिर हम बात करते हैं द्रोणाचार्य की। द्रोणाचार्य को भी वरदान प्राप्त था। द्रोणाचार्य को यह वरदान प्राप्त था जब तक उनके हाथ में धनुष रहेगा, जब तक उनके हाथ में धनुष रहेगा, जब तक उनके हाथ में अस्त्र और शस्त्र रहेंगे, तब तक वो युद्ध में हार नहीं सकते। ये उन्हें वरदान था कि जब तक उनके हाथ में धनुष है, अस्त्र शस्त्र है, तब तक वो हार नहीं सकते। इस कारण जब हम आगे देखेंगे कि जब द्रोणाचार्य को मारा गया है तो उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र छुड़वा दिए गए थे, वो निशस्त्र थे, उस वक्त उनका वध किया गया।
देखिए मैं आप देख रहे हैं कि इनकी तरफ कितने, कौरवों की तरफ कितने प्रबल योद्धा हैं जिनको मृत्यु भी छू नहीं सकती। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य। अब नंबर 5 पे आते हैं हम महारथी कर्ण की तरफ। आप महारथी कर्ण को देखिए। महारथी कर्ण को भगवान सूर्य ने अपने कवच और कुंडल दे रखे थे। कवच और कुंडल दे रखे थे कर्ण को। तो उन कवच और कुंडल अभेद्य थे। वो कवच कुंडल अभेद्य थे, उनको कोई भी अस्त्र शस्त्र भेद ही नहीं सकता था। और जब तक कोई अस्त्र शस्त्र उन्हें भेद नहीं पाएगा तब तक कर्ण युद्ध में हार ही नहीं सकता। तो उसके पास कवच कुंडल थे। तो देखा जाए तो ये जो मैंने योद्धाओं के नाम बताए, इनके हारने के चांस क्या थे? हारने के चांस बिल्कुल नेग्लिजिबल थे, नगण्य थे। ये हार नहीं सकते थे, इनको डिफीट करना बहुत मुश्किल था। तो इतने बड़े भारी योद्धा थे। तो दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से अपनी इन्हीं बातों का कहा है कि कृपाचार्य, कर्ण जैसे योद्धा, आपके अश्वत्थामा जैसे योद्धा। अश्वत्थामा आप जानते हैं द्रोणाचार्य के पुत्र थे, और द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को भी काफी अस्त्र शस्त्र दे रखे थे। द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा को भी बहुत अस्त्र शस्त्र दे रखे थे। जो अस्त्र शस्त्र उन्होंने अर्जुन को दिए थे, काफी कुछ उन्होंने अश्वत्थामा को भी दे रखे थे अपने पुत्र मोह के कारण। अपने पुत्र को भी दे रखे थे। वो बात अलग है कि उसकी में जो काबिलियत थी वो अर्जुन जितनी नहीं थी, पर अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता वो भी था। उसके पास भी बहुत प्रलंकारी अस्त्र शस्त्र थे। कुछ कौरवों के जैसे विकर्ण, विकर्ण भी इनकी तरफ से लड़ रहा था। विकर्ण दुर्योधन और दुशासन का छोटा भाई था, जो भी युद्ध में भीम के द्वारा मारा गया है। भूरिश्रवा, भूरिश्रवा करके भी कुछ इनके एक योद्धा था जो इनकी तरफ से लड़ रहा था। इस तरह से अगर आप देखें तो द्रोणाचार्य, जो दुर्योधन है, उसकी जो सेना थी, उसकी योद्धा भी बहुत प्रबल थे। कोई किसी से कम नहीं था। जिनको हराना भी अगर देखा जाए तो पॉसिबल नहीं था, संभव नहीं था उनको हराना उनकी इच्छा के खिलाफ। बस अंतर यही था इन दोनों की सेना में, जो पांडव थे वो धर्म के पक्ष में थे और जो कौरव थे वो अधर्म के पक्ष में थे। तो जहां धर्म है विजय हमेशा वहीं होती है। और जो पांडवों की तरफ भगवान श्री कृष्ण थे, स्वयं सारथी बने हुए। तो जो श्री कृष्ण की शरण में होता है उसका हारना तो असंभव ही है। भगवान श्री कृष्ण की यही कृपा है। जो भी श्री कृष्ण की शरण में रहता है अर्जुन की तरफ, उसका तो पराजय होना असंभव। माना कि उस समय के साथ थोड़ा बहुत परेशान हो सकता है, क्योंकि धर्म के मार्ग में काफ़ी परेशानियां भी आती हैं। धर्म के मार्ग में कई त्याग करने पड़ते हैं। धर्म इतना आसान नहीं होता, धर्म परीक्षा लेता है आपकी। भगवान राम थे, धर्म के मार्ग पर चलते थे, वनवास जाना पड़ा, पत्नी का हरण हो गया, 14 सालों तक वन वन भटकते रहे, कंदमूल फल खाते थे, रहने को घर नहीं था, पर धर्म के मार्ग पे थे, इसलिए अंत में विजय उन्हीं की हुई। आज भी हम लोग उनकी पूजा करते हैं। भगवान कृष्ण भी धर्म के पक्षधर थे। उन्होंने महाभारत में ये भी प्रसंग आता है कि अर्जुन ने जब उनसे पूछा है कि हे माधव, आप हमारी तरफ से क्यों लड़े, जबकि दुर्योधन भी तो रिश्तेदारी में ही आता है हम लोगों की, तो आप हमारी तरफ से लड़ना, हमें आपने ऐसा क्या देखा कि आप हमारी तरफ से लड़े। तब द्रोणाचार्य, जब तब भगवान श्री कृष्ण साफ साफ कहते हैं, हे अर्जुन, ना तो मैं पांडवों की तरफ से लड़ा, ना तो मैं तुम्हारी तरफ से लड़ा, ना मैं कौरवों के विरोध में लड़ा, मैं तो धर्म के पक्ष में लड़ा। जब जब धर्म की हानि होती है, जहां जहां धर्म का विनाश होता है, मैं हमेशा उसी की तरफ खड़ा दिखता हूँ। चाहे धर्म कितना भी कमजोर हो, मैं अंत में विजय उसी को दिलाता हूँ। इसलिए आपने जब कौरवों और पांडवों की सेना का जब विश्लेषण किया तो आपने देखा कई मायनों में कौरवों की सेना में ऐसे ऐसे योद्धा थे जिन पर विजय प्राप्त करना असंभव ही था। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा। परंतु जो पांडव की सेना थी वो श्री कृष्ण की शरण में थी। इस कारण अंत में भगवत गीता का ज्ञान लेते हुए विजय उन्हीं की हुई। तो आज मैंने आपको श्लोक क्रमांक 8 तक पूरा का पूरा भगवत गीता के प्रथम अध्याय का वर्णन किया। अब इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग श्लोक 9 से प्रारंभ करेंगे, जिसमें हम आगे की किस तरह से भगवत गीता की पृष्ठभूमि तैयार हुई, किस तरह भगवान कृष्ण ने गीता कहना स्टार्ट किया, अर्जुन को किस तरह से मोह हुआ, और भगवान कृष्ण ने अर्जुन को किस किस तरह का ज्ञान दिया, जिसको आज भी मानव अपने जीवन में अगर अप्लाई करे तो वो अपने इस छोटे से जीवन में, अल्पकालीन जीवन में भी बहुत समृद्धि को प्राप्त कर सकता है और सारे धर्मों का पालन करते हुए अंत में साक्षात भगवान श्री कृष्ण में ही समा सकता है। जय श्री कृष्ण।